बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शामी बनाने के लिए हम जो सांचे यूज़ करते हैं वो शेयर कर रहा हूँ और किस तरीके से बनाते हैं उसका वो सारा तरीका बताने लगा हूँ, ताकि अगर किसी ने बल्क क्वांटिटी में बनाने हैं तो वो इस तरीके से इस तरह के सांचे बनवा कर शामी ज़्यादा तादाद में अगर बनने हैं तो जल्दी बना सकते हैं। अगर आपका शामी का काम हो और ज़्यादा काम हो तो फिर ये चीज़ आपको सूट करती है, आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। ये सांचे जो हैं मैंने बाज़ार से ख़रीदे नहीं हुए, ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद ही बनाई हैं, क्योंकि जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया था तो हमें फ़र्स्ट टारगेट यही मिला था जी कि आपने 100 पैकेट शामी के डेली के आपने तैयार करने हैं। क्योंकि अगर आपके 100 पैकेट डेली के बनते हैं, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके बिकते हैं तो उससे आप अपना घर का सर्कल अच्छा रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यही था शामी का। ये और बात है कि जिस वक्त हमने शामी बना ली तो तब जाके पता चला जी कि मार्केट में खाली शामी तो दुकानदार या डीलर जो है वो लेगा ही नहीं। आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए तो तब कोई दुकानदार आपसे माल उठाने में इंटरेस्टेड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है ये रिंग्स की, जिसके बीच में शामी बनने होते हैं। ये रिंग्स आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनवाने होंगे। ये रिंग्स आपको ग्रिल्स जो बनाते हैं वहाँ से मिलेगी, बरांदर रोड से मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि अगर आपने फूड का काम करना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर मटेरियल है वो SS में ग्रेड 316 है। आपने उस गेज की ये शीट लेनी होगी, वो कटिंग में भी आसान होगी और प्रॉपर फूड के काम के लिए यही गेज इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर के ऊपर ये ग्लव्स आपको काम करते वक्त चाहिए होंगे, वो आपने रखने होंगे। ये बेलना आपको चाहिए होगा, ये शीट्स चाहिए होंगी, और ये वाली शीट्स जो हैं ये आपको साइन बोर्ड्स वगैरह जो बनाते हैं उनके पास से मिल जाएगी। ये होल इसके बीच में जो हुए हैं ये मैंने तो ख़ुद किए हुए हैं। आप बाज़ार से करवाना चाहें तो वो फिर जहाँ पे CNC वाली मशीनें लगी हैं वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर मैनुअली इस साइज़ का जो वर्मा मिलता है होल वाला उसके साथ कर सकते हैं। मैंने ये वर्मे के साथ किए हैं और ख़ुद ही किए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने ये वाली शीट्स जो बनानी है कितने होल उसमें बनाने हैं। इसके बीच में ये जो मैंने गैप रखा हुआ है इतना तकरीबन आप समझ लें 1 उंगली के बराबर गैप होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि ये आपके पास जो शीट्स होंगी आपने अपने सांचे के हिसाब से काटी होंगी। जिस भी साइज़ का आपका सांचा है उससे थोड़ा सा फालतू इसको रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये शीट्स इस वक्त मेरे पास चूँकि इस्तेमाल पहले नहीं हुई, इसके बीच में ये वट आ रहे हैं, लेकिन वो आपने सही वाली शीट लेनी है। नहीं भी है तो वो इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मैं ये यूज़ करता हूँ शीशे की टेबल के ऊपर, और यहाँ पे ये होता है अगर मैं इसी तरह शीट इस्तेमाल करूँ तो ये शीट स्लिप करती है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं नीचे थोड़ा सा पानी फेंक लेता हूँ टेबल के ऊपर, उसके ऊपर ये शीट रखता हूँ और उससे ये शीट वहाँ पे ग्रिप कर लेती है, वो हिलती नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर फिर आ जाता है इसके ऊपर ये वाला सांचा। उसके बाद इसमें लगाए जाते हैं ये रिंग्स। शीट मेरी अभी ठीक बैलेंस पे नहीं थी, उसमें वर्थ थे, इस वजह से मैंने आपको समझाने के लिए शीट बीच में से निकाल दी है। लेकिन इसके नीचे एक शीट लगी होती है जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अब आप देख रहे होंगे कि रिंग्स जो हैं ये ऊंचे हैं इस शीट से। ये रिंग्स जो हैं 5 mm 6 mm के हैं, और ये शीट जो है गालबन 250 सूत्र की थी या 3 सूत्र की थी, कुछ इस तरह की। इसका मकसद सिर्फ शीट का ये है कि ये इस रिंग्स को यहाँ पे होल्ड करके रखे और ये यहाँ पे से हिले ना, काम करते वक्त ये हमारे रिंग्स इसी जगह पे रहें। यहाँ तक हम काम करने के बाद ये करते हैं कि ये इन रिंग्स के बीच में हाथ से ये ग्लव्स पहन के मटेरियल इसके बीच में डाल देते हैं, सारे रिंग्स के बीच में, ठीक है। और रिंग्स में मटेरियल डालने के बाद जिस वक्त आ जाता है वो कुछ देर में अंदाज़ा आपको हो जाता है आपने कितना मटेरियल उठाना है वहाँ से। उसके बाद दोबारा ऊपर से ये वाली शीट, दूसरी शीट रख दी जाती है। 2 शीट्स आपके पास होनी चाहिए, एक शीट ऊपर रख दी जाती है। और उसके बाद ये जिस तरह बेलना है, बेलने को इसके ऊपर फेरा जाता है। मेरे पास इस वक्त कोई है नहीं साथ मोबाइल पकड़ने वाला, इसी वजह से मैं खुद ही बना रहा हूँ। बेलने को इसके ऊपर फेरा जाता है ताकि जो फालतू मटेरियल है वो इसमें से निकल जाए और जितना मटेरियल हमें चाहिए वही रहे।
ज़ाहिरी बात है इन सारों का लेवल एक जैसा होगा तो बाकी मटेरियल साइडों पे फालतू निकल जाता है, इसके बीच में उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता क्योंकि नीचे भी ग्लास है और सॉलिड चीज़ है, इस वजह से फालतू मटेरियल यहाँ पे निकल जाएगा। बेलने के बाद आपने ये शीट ऊपर से इसके उठा लेनी है, आपका मटेरियल इसके बीच में आ जाएगा। फालतू मटेरियल हो तो आप यहाँ पे से निकाल सकते हैं अगर कोई आपको ज़्यादा फालतू मटेरियल नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपने इसको भी उठा लेना है। नीचे आपकी शामी रह जाएगी। ये शामी जो है इसको थोड़ा सा अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रेस करने के बाद साइडें उसकी देख के थोड़ी सी हल्की सी प्रेस करके आप ट्रे में इसी तरह एज़ इट इज़ लगा सकते हैं। हम इसको एज़ इट इज़ लगा देते हैं और इसको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको फुल फ्रीज़ नहीं करना फ्रीज़र में कि ये आधा घंटा जितना भी टाइम लेता है, आपने फुल फ्रीज़ कर दिया तो फिर इसको निकालने में मुश्किल होनी है कि ये थोड़ी सी बस हार्ड हो जाए, अपनी शेप में आ जाए। उसके बाद इन रिंग्स को निकाल लिया जाता है और उन शामी को दोबारा फ्रीज़र में लगा दिया जाता है और इस शामी को आपने इस रिंग के समेत इस ट्रे में लगा देना है। ये नीचे मैंने जो शीट लगाई हुई है ये फ़ोटोकॉपीज़ वाली दुकानों पे, बुक्स वाली दुकानों पे जो बुक बाइंडिंग के लिए शीट इस्तेमाल होती है वही शीट है। नीचे ये लगी होती है ताकि शामी इस स्टील की ट्रे के साथ ज़्यादा ग्रिप ना करे, आपको उतारने में आसानी हो। और यहाँ पर 4 हमारे रिंग्स यहाँ पे लग जाएंगे। ये मेरे पास जिस साइज़ की ट्रे है इसमें 24 रिंग्स लग जाते हैं, यानी कि 24 शामी आ जाती हैं। एक लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से यही शीट लगा देता हूँ और फिर यही सारा स्टेप दोबारा इसके ऊपर इसी तरह चलता है। ये शीट्स लगाने के बाद फिर दोबारा से शामी बनती है। बाकी की जो शामी होगी इसके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी, दूसरी लेयर आ जाएगी, फिर इसके ऊपर शीट्स आएंगी और फिर तीसरी लेयर भी आ जाएगी। मैं इसके ऊपर नॉर्मली 3 लेयर्स ही लगाता हूँ ताकि एक ही टाइम पे तीनों लेयर्स जो हैं मेरी प्रॉपर ज़रा फ्रीज़ हो जाएं। और ये टेम्परेचर पे, फ्रीज़र के टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होगा वो कितनी देर में इसको थोड़ा सा हार्ड कर देता है। फुल हार्ड इनको नहीं करना, नहीं तो शामी रिंग में से निकालते वक्त प्रॉब्लम करेगी। आप थोड़ा सा इसको बस फ्रीज़ करना है ताकि थोड़ी सी वो अपनी शेप के बीच में शामी आ जाए और इसके आपने रिंग्स निकाल लेने हैं और शामी को दोबारा इसी तरह ट्रे में शीट्स लगा के उसी तरह उसकी लेयर्स लगा देनी है। जो मेरे पास पहले की पिक्चर्स हैं वो मैं कुछ साथ अटैच करता रहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब आ जाती है बात ये रिंग की। ये रिंग एसएस के बजाय सस्ता काम तो फिर ये है कि पीवीसी का जो पाइप होते हैं उसके बीच में भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो फूड के काम के लिए वैसे ही नहीं ठीक। और दूसरा, जिस वक्त भी आप उसमें शामी बनाएंगे एसएस में से वो शामी जिस वक्त बन जाती है इजीली निकल आती है। प्लास्टिक वाली जो है उसके बीच में आपको निकालते वक्त भी प्रॉब्लम आएगी और उनको फिर बाद में इतने रिंग्स को धोना वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। इस वजह से अगर आप एसएस का ही बनवाएं तो वही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बता दूं कि ये रिंग जिस तरह बने हैं ये मैंने जो कटवाए थे ये खराद वाले से कटवाए थे। ये अगर आपने प्रॉपर काम करना ही है, अगर आपको लगता है आपकी सेल इतनी ज़्यादा है तो आप इसको सीएनसी वालों से कटवा लें, क्योंकि खराद वाले ने जिस वक्त काटे थे तो इसकी ना प्रॉपर इसके बिल्कुल साइज़ सही नहीं बना कि ये किसी जगह से थोड़े से ऊंचे रह गए, किसी जगह से थोड़े से नीचे हैं। उसकी वजह से होता ये है कि जिस वक्त हम इसके ऊपर ये बेलना चलाते हैं तो बाज़ जगह से मटेरियल बिल्कुल इसका बराबर हो जाता है, बाज़ जगह से थोड़ा सा इसमें ना गैप रह जाता है। अगर इसके ऊपर बिल्कुल बराबर बेलना चलेगा ना तो फालतू मटेरियल जो है वो यहीं से इसको काट देगा, क्योंकि ये भी हार्ड चीज़ है, ऊपर बेलना भी हार्ड चीज़ है, वो इसको काट देगा। आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये चूँकि बराबर रिंग्स नहीं है, बाज़ जगह से थोड़े से ऊपर नीचे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सस्ते वाला काम करवाया था ना, मुझे उस वक्त अंदाज़ा था कि ये चीज़ कामयाब भी होनी है या नहीं। अगर आप यही रिंग देखें तो ये इस जगह से थोड़ा सा पतला है, ठीक है, और इस जगह से देखें तो ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अगर आपके ये रिंग्स बराबर कटे होंगे ना तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। गेज का आपने ध्यान रखना है कि ये ग्रेड 316 का पाइप हो, ठीक है, उसके बीच में आप बनवाएं। इन रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे साल से ज़्यादा तो हो गया है, लेकिन आज तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
मसला इसमें ये आया था कि मैंने जब ये बनवाए थे तो मुझे इसकी गेज का अंदाज़ा नहीं था। मैंने 316 के बजाय 304 नंबर शायद आती है उससे नीचे की गेज, उसमें मुझे मिल गया था और उसकी हार्डनेस जो है पाइप की थोड़ी कमज़ोर थी। जिस वक्त ख़राद वाला इसको काट रहा था ना, तो उसका वो जो कटर था उसने काफ़ी रिंग्स बीच में से ख़राब भी कर दिए थे जो बेंड हो गए थे। हाँ, CNC पे जिस वक्त कटिंग होगी तो फिर इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा आपको बीच में। सब रिंग्स एक जैसे प्रॉपर बने होंगे। आप उनको 5 mm बताएंगे तो 5 mm, 6 mm बताएंगे तो 6 mm। रिंग का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें एक जैसी ही क्वांटिटी जाएगी। अगर आप सामान तैयार करते हैं किसी मटेरियल का 5 किलो का या 10 किलो का, तो आपको पता होगा जी कि मेरे इस मटेरियल के साथ 60 पैकेट बनने हैं या 50 पैकेट बनने हैं, तो वो हर दफ़ा उतने ही बनेंगे। कोई 1-2 पैकेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बीच में जो रेशो है, वज़न की रेशो, वो आपको बार बार वज़न नहीं करना पड़ेगा। शेप शामी की अच्छी बन जाएगी, मार्केट से डिफरेंट बन जाएगी। इन रिंग्स को बाद में धोना आसान होता है। आप गर्म पानी में डाल दें या नॉर्मल पानी भी है उसमें भी डाल दें तो ये इजीली धुल जाते हैं। इसकी जगह आपने कोई प्लास्टिक के बनवा लिए तो वो धोने में भी और वैसे भी कुछ अरसे में ही बहुत गंदे हो जाएंगे वो। स्टार्टिंग में हमारे पास टारगेट यही था कि हमने डेली के 100 पैकेट तैयार करने थे। 100 पैकेट वैसे बनाने, मटेरियल तो बंदा तैयार कर लेता है, उसके बाद एक एक शामी करके बनाने बैठे हैं, उसका वज़न करने बैठे हैं, उसको ट्रे में लगाना बहुत लंबा काम हो जाता था। लेकिन इसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। मुझे ये बनाने वाले रिंग्स, इस तरह के सांचे कहीं पे भी मार्केट में तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली थी। बल्कि मैं बरांदर रोड पे गया था तो वो मेरे से दुकानदार पूछते रहते कि कोई इस तरह की चीज़ अगर है तो आप हमें बताएं। वो ज़ाहिर बात है उन्होंने उस तरह की मशीन बना लेनी है या कुछ ना कुछ कर लेना है। इन सांचों, इन रिंग्स की वजह से मुझे ये फ़र्क पड़ जाता है कि अगर मटेरियल तैयार है तो एक बंदा भी अगर बैठा है 50-60 पैकेट उसने बनाने हैं 6 शामी वाले, ठीक है, तो वो बना सकता है। 5-6 घंटे उसके लगेंगे ये काम करते वक्त, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल हो गई है जी कि एक बंदा बना सकता है। ये नहीं कि 3-3 4-4 बंदे ही बैठे हैं, एक बंदा वज़न कर रहा है, एक शामी बना रहा है, एक ट्रे आगे लगा रहा है, फ्रिज में लगा रहा है, तो वो काम काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा बंदे हैं, 3-4 बंदे हैं, तो आप एक दिन में 100-150 पैकेट भी शामी के 6 पैकेट, 6 शामी 1 पैकेट में, तो आप इस तरह के 100-150 पैकेट भी बना सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं है, मटेरियल अगर आपका तैयार हो गया तो। अगर आप इसको अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो CNC वाली मशीनें होती हैं, वहाँ पे आप उनको साइज़ अपना दें कि जी मुझे इस साइज़ में इसको काट के दें, ठीक है। ये इसका डाया है 5 सेंटीमीटर, उनको बोला था उन्होंने, हमें कोई 5 में बन गया है, कोई 6 में बन गया है, क्योंकि ब्लेड इसके ऊपर चलता नहीं था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई थी कि स्टार्ट में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने एक आम जो ग्रिलों वगैरह की दुकान होती है वहाँ से जाके ये पाइप ख़रीद लिया था, जो सीढ़ियों वगैरह के लिए भी आपने लगा हुआ देखा होगा। ये पाइप ले लिया था और वो 316 ग्रेड में नहीं था, उससे नीचे वाला कोई ग्रेड आता है, शायद 304 नंबर था, उस ग्रेड में था। और ये इतना हार्ड नहीं था। जिस वक्त खरादिया इसको काट रहा था तो उसका जो ब्लेड था वो थोड़ा सा ना इसको बेंड कर देता था कटिंग करते करते। जिस वक्त खरादिया इसके ऊपर ज़ोर लगाता था तो ये थोड़े से बेंड हो जाते थे। इसमें कई रिंग्स मेरे ज़ाया भी हो गए थे, तो लेकिन फिर भी मेरा काम हो गया था। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल मुझे इससे अच्छा रिज़ल्ट मिला। पहले जो काम 4-4, 5-5 बंदों को बैठ के करना पड़ता था, हम 4-4, 5-5 बंदे बैठते थे ये काम करने के लिए, ये इसकी मदद से आराम से होने लग पड़ा। ये वीडियो के दरमियान में अगर मेरे पास कोई पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें मटेरियल तैयार हो रहा है तो वो अगर मुझे नज़र आते हैं तो वो मैं अटैच करता रहूँगा। नहीं तो 2-3 दिन तक ये शामी हमारी दोबारा बननी है तो उस वक्त फिर मैं इसको बनते हुए भी दिखा दूँगा। जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं उस वीडियो के बीच में कवर कर लूँगा। आपका कोई सवाल हो इसके मुतल्लिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो अगर आपके पास इसी थिकनेस के बीच में शीट मिल जाती है जो ये टेबल के ऊपर लगाते हैं, वो वाली शीट मिल जाती है तो वो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 शीटों के बजाय एक ही शीट बन जाएगी। एक शीट रखनी पड़ेगी और जिस वक्त धोनी होगी उस वक्त भी आपको 2 के बजाय एक शीट आप धो लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये होल जो है आपने इस रिंग से थोड़ा सा खुला रखवाना है ताकि ये रिंग इसके बीच में रखते वक्त भी आसानी से रखा जाए। जिस वक्त आपने ये शीट उठानी है तो वो भी इजीली उठ जाए, नहीं तो आपको हर दफ़ा फिर मुश्किल होगी। ये वाली शीट्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवा सकते हैं। ये 12 वाली शीट है, ये मेरे पास इस तरफ 24 वाली शीट पड़ी है।
ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक एक ही बड़ी शीट लेके उसमें 100 होल्स करवा लें, जितने मर्ज़ी आप ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर कॉस्ट की बात करें तो ये शीट्स मेरे हमें इस तरह की मैंने कोई 3000 रुपये की ली थी। ड्यूटी फ्री शॉप के पास कोई दुकान थी, वहाँ से उस वक़्त मैं कोई साल डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये 3000 रुपये की कोई शीट ली थी और इस तरह की मेरे हमें उसके बीच में कोई 6-7 शीट्स निकल आई थी इस साइज़ की। इस रिंग की बात करें तो ये मेरे हमें मैंने 2500 की या 3000 की ली थी हाफ़ लेंथ, क्योंकि हाफ़ लेंथ से वो कम देते नहीं थे। उसके बीच में से 170-80 के करीब मेरे ये रिंग निकले थे। समझ लें कि 20-25 रिंग बिल्कुल ज़ाया हो गए थे। और उसके बाद कटिंग की बात करें तो ये बरांदर रोड पे से मैंने बहुत मुश्किल से एक बंदा मिला था जिसने शायद पता नहीं 20 रुपीज़ एक पीस के कटिंग के लिए थे, और वो भी उसने बहुत कम मेरे से ले लिए थे। और वो दुकान मुझे तो कोई 2-2.5 घंटे घूमने के बाद जाके मिली थी, वरना फ्रंट पे जितनी दुकानें थी वो एक रिंग की कटाई उस वक़्त 50 रुपये, 60 रुपये, कोई 100 रुपये इस तरह के पैसे मांग रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।